आर यू मैड? क्या जरूरत थी अनुपमा से अपने सारे फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करने की? जिस औरत का घर तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहा है, तुम उसी से अपनी शादी की बात कर रही थी? हाउ इनसेंसिटिव कैन यू बी? और तुमसे किसने कहा कि मैं अनुपमा को डिवोर्स दे रहा हूं? तो तुम अनुपमा को डिवोर्स नहीं देना चाहते हो? वी, आई नीड एन आंसर। तुम अनुपमा को डिवोर्स दोगे या नहीं? गुड नाइट। किसके रोने की आवाज आ रही है ये? दीदी क्यों रो रही है? कहीं वो सिड ने फिर से? तो फिर किसने रुलाया है? आप दोनों ने। मैं आउटसाइडर हूँ, बाहर से आई हूँ, इस घर का पार्ट नहीं हुआ है ना? ऑफ कोर्स है स्वीटी। तो फिर मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा है कि मम्मी पापा के बीच में क्या चल रहा है? मम्मी बदल गई है। पहले पापा आते थे तो उनके लिए पानी का ग्लास लेकर खड़ी रहती थी, उनका वेट करती रहती थी, और अब उन्हें इग्नोर करती है जैसे उनका होना ना होना उनके लिए मैटर ही नहीं करता है। क्यों? स्वीटी वो बच्चा, हाँ मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हुई है, but that's normal ना। मैरिड कपल्स के बीच में तो लड़ाई होती है, वो ठीक भी हो जाएगी। और रही बात मम्मी की आजकल अलग अलग क्यों रह रही है, मम्मी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है पाखी। भाई प्लीज, माना कि मैं छोटी हूँ पर इतनी छोटी भी नहीं कि आप जो बोलोगे वो मैं मान लूंगी। आपको कुछ नहीं बताना है ना, मत बताओ, और तुझे भी नहीं बताना है ना, मत बता। अब दोनों प्लीज यहाँ से चले जाओ, लीव मी अलोन। पर स्वीटी प्लीज। भाई हम स्वीटी को बता क्यों नहीं देते? उसे भी पता चलना चाहिए ना कि उसके पापा कैसे। वो जिसे वर्ल्ड्स बेस्ट फादर समझती है, वो वर्ल्ड्स वर्स्ट हस्बैंड है। समर, पापा इतने बुरे इंसान नहीं है जितना तू उनको समझ रहा है। मैं जानता हूँ कि उनसे गलती हुई है और उन्हें भी इस बात का एहसास है, and he is guilty about it। पहली बात, ये गलती नहीं, ये धोखा है। और दूसरी बात ये, मुझे नहीं लगता कि उस आदमी को जरा सा भी गिल्ट है। समर, ये क्या आदमी लगा रखा है? वो तेरे पापा है, तू उनको पापा नहीं बोल सकता? नहीं बोल सकता और नहीं बोलूंगा। समर भाई, एक सच वो है जो आपके पापा ने आपसे कहा है, और एक सच वो है जो मेरी मम्मी ने किसी से नहीं कहा है। आप अपने पापा के सच पे विश्वास करो, मैं मेरी मम्मी की सच्चाई पर विश्वास करूंगा। और एक बात, बहुत ही जल्द आपका ट्रस्ट टूटने वाला है भाई, ठीक उसी तरह जैसे मेरी मम्मी का टूटा है। मैं इतनी स्ट्रेस थी कि अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए मुझे स्पा जाना पड़ा, लेकिन वो भी फर्क नहीं पड़ा मुझे। तो सोचा कि जब तक मिसेस शाह को मैं देख नहीं लूंगी पर्सनली, तब तक मेरा स्ट्रेस दूर नहीं होगा। तुम यहाँ स्ट्रेस घटाने आई हो या हमारा स्ट्रेस बढ़ाने? हाँ, बाय द वे, मिसेस शाह दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी भी बेड रेस्ट पे हैं क्या? नहीं, वो कहीं बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ओके। तूफान की आहट मैंने शादी वाले दिन ही सुन ली थी, पर वो तूफान अभी तक आया क्यों नहीं? मैं यहाँ आग में घी डालने आई थी, पर यहाँ तो आग ही नहीं। कोई बात नहीं, आग नहीं तो चिंगारी तो होगी, और चिंगारी भड़काना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। बा, एक्चुअली उस दिन मिसेस शाह को हुआ क्या था? I mean, ऐसा कौन सा शॉक लग गया उन्हें जो वो बेहोश हो गई? वैसे पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया था कि नहीं, बट उस दिन काव्या। जय श्री कृष्ण राखी बहन। मिसेस शाह, I'm so happy to see you, Mrs. Shah. Thank God आप ठीक हैं। Sit, come.
मैं तो उस दिन से सोच सोच के परेशान हो रही थी कि ऐसा हुआ क्या आपको जो आप बेहोश हो गई। हाँ, किसी ने कुछ कहा, कुछ किया? अच्छा लगा सुनकर कि आपको मेरी चिंता हो रही थी राखी बहन, पर अब आप सोचना बंद कर दीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। That's great. वैसे मिस्टर शाह कहाँ है? Don't tell me कि आपको इस बीमार हालत में छोड़कर उस काव्या के पास, I mean, अपने ऑफिस गए हैं। आई थिंक आपको अपने बेटे को समझाना चाहिए कि थोड़ा बहुत टाइम अपनी वाइफ को भी दे दे, है ना? हमारे में क्या है कि पति पत्नी के बीच में ना माँ बाप नहीं बोलते, फिर वो चाहे अपने ही हो या फिर होने वाली बहू के। वाओ, सो मच ऑफ संस्कार। आप चाहे तो थोड़े ले सकती हैं, हमारे यहाँ संस्कारों की कमी नहीं है। और वाह, इतने सालों में पहली बार मेरी भाषा बोली। मजाक कर रही थी, आपके पास तो सब कुछ है सिवाय समय के। आप मेरी तरह गृहिणी थोड़ी है जो सारा दिन यहाँ बैठी रहेंगी। आपको दूसरे भी तो काम होंगे ना। राइट, मैं भूल गई थी कि मेरी एक डिनर मीटिंग है। एनीवेज मैं चलती हूँ, बट यू टेक केयर। ओके जी। जय श्री कृष्ण। आइए आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा हुआ तीखी मिर्ची चली गई। अब बता, कहाँ गई थी तू? देख, तेरे बापूजी ने चश्मा पहने है। मेरी आंखें मेरी तरह एकदम तेज है और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तेरे और वनराज के बीच में कुछ चल रहा है। क्या बात है? तेरे और वनराज के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है? देख, शादी में मैंने तुम्हें बेटी बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी सास नहीं रही है। तो जो मैं पूछ रही हूँ ना, इसका जवाब दे। वाह, अभी आप ही ने तो बोला कि पति पत्नी के बीच माँ बाप ही नहीं बोलते, और अब ये सवाल पूछकर आप अपनी ही बात काट रही हैं। मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई भी मेरी बाकी बात को काटे। छत पे कपड़े सूख गए होंगे, मैं उतार के आती हूँ। वनराज, आया बा। What? आप तोशु के घर गई थी, लेकिन मॉम आपने तो मुझे कहा था कि आप अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हो। वो घर पर नहीं थी किंजल, तो मैंने सोचा मैं मिसेस शाह के हालचाल पूछती चलूं। मॉम प्लीज, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। वहाँ पे आप मम्मी की हालचाल पूछने नहीं गई थी, बल्कि ये जानने के लिए गई थी कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं। वाह, जो आप मेरे मुंह से निकलवाना चाहती थी वो नहीं निकल पाई, तो आप वहाँ चली गई। सीरियसली, यू आर टू मच मॉम। तुम्हारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता किंजल, क्योंकि मुझे पहले से ही मालूम था कि मिस्टर शाह और काव्या का अफेयर चल रहा है। तुम्हें आजकल में पता चला होगा, लेकिन ये बात मुझे बहुत पहले से पता थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैं चुप थी। और अगर सबूत मिल गया तो? तब मैं चुप नहीं रहूंगी। मिस्टर शाह की बर्बादी और मेरी जीत के बीच बस एक सबूत की दूरी है। आई जस्ट होप ये दूरी जल्दी मिट जाए। कब तक करोगे ये नाटक?
तुम अलग एटीट्यूड दे रही हो। तुम्हारा लाडला बेटा तुम्हारा सिपाही बन के घूम रहा है और उधर बापू जी मुझसे पूछ रहे हैं कि बहू को क्या हो गया है। क्या जवाब दूं उन्हें? तुम्हें जवाब चाहिए था ना, मैंने दे दिए, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, माफी भी मांग ली, सॉरी भी बोल दिया, लेकिन तुम अब भी इस बात को च्युइंगम की तरह खींचे चली जा रही हो। ये एटीट्यूड दिखाना बंद करो और बात को खत्म करो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया था ना, बता दिया था ना कि काव्या मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसके और मेरे बीच में अब कुछ नहीं है। देखो अनुपमा, उससे गलती हुई थी, मैं मानता हूं, और मैंने उसकी माफी भी मांगी, लेकिन अब तुम भी गलती कर रहे हो। जिस बात को खत्म किया जा सकता है तुम उसका बतंगड़ बना रही हो। मैंने कभी तुम्हें या घर में किसी को भी किसी भी चीज की कमी होने दी? अच्छा घर, अच्छा खाना, पहनना, गहने, सब कुछ दिया है तुम्हें, मगर तुम्हें वो सब कुछ दिखता ही नहीं। दिखती है तो मेरी एक छोटी सी गलती, और वो गलती है जिसकी मैं माफी मांग चुका हूं। अनुपमा, ना तो तुम इस परिवार से अलग होकर रह सकती हो, ना मैं। तो फिर झगड़े को बढ़ा के क्या फायदा? बात को खत्म करो और आगे बढ़ो। रही बात काव्या की, तो मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, फिर से कह रहा हूं, मेरी जिंदगी में अब वो नहीं है। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ तुम हो अनु। गाली मत दीजिए। व्हाट? गाली? अनु, अब ये नाम आपके मुंह से गाली लगता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।